Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं अन अकेडमी पे आपका स्वागत करता हूँ निपुण आलम भाई। दोस्तों, हम बात आज थोड़ा सा करते हैं मालदीव की विदेश नीति के बारे में। हाल के दिनों में दोस्तों काफी चर्चा में है मालदीव। और इसमें ये बात आ रही है कि क्या मालदीव की जो विदेश नीति है वो भारत विरोधी है, या जो प्रेसिडेंट मुर्जू बने हैं उनकी विदेश नीति कैसी है। देखिए, अगर हम मालदीव की विदेश नीति को देखें तो जो प्रेसिडेंट मुर्जू हैं उनका कहना ये है कि मैं ना तो भारत विरोधी हूँ और ना ही मैं चीन समर्थक हूँ। उनके अनुसार हम बात करें, मैं तो मालदीव समर्थक हूँ, मालदीव समर्थक। इस बात को दोस्तों वो बोल रहे हैं मालदीव समर्थक। और दूसरा, उनकी जो पॉलिसी भी चल रही है वो कह रहे हैं कि मैं गुटनिरपेक्ष जैसी नीति को लेके चल रहा हूँ, यानी कि वही गुटनिरपेक्षता जिस जिस पॉलिसी को दिया है किसने, भारत ने, यानी कि प्रधानमंत्री नेहरू जी की दौर से हम जिस नीति को लेके चले हैं उस नीति की वो बात कर रहे हैं कि मैं उस पॉलिसी का समर्थक हूँ, उस नीति को लेके चल रहा हूँ। यही नीति दोस्तों बांग्लादेश की भी है। बांग्लादेश भी इसी पॉलिसी को लेके चल रहा है, इसी नीति को लेके चल रहा है। बांग्लादेश की भी जो नीति है वो इसी समर्थन में रहती है। बात यह है कि मालदीव जो हमेशा से मेनली अब देखें तो वो भारत समर्थक रहा है। अगर हम अलग अलग कालखंड में देखें तो प्रेसिडेंट ग्यूम के समय बात करें, वो थोड़ा सा एक चीन के समर्थक के रहे थे। फिर यामीन की सरकार रही। बीच में जब नसीद की गवर्नमेंट थी, प्रेसिडेंट नसीद की, वो प्रो इंडिया थे। यामीन जो थे वो आपका प्रो चाइना थे। और बाद में फिर हम देखें जो मोहम्मद सोली जो भी, यानी कि जो प्रेसिडेंट गवर्नमेंट जो भी आई है मुजूजुकी से पहले सोली जी हुआ करते थे, वो भी प्रो इंडिया थे। तो लगातार देखने को ये रहा कि मालदीव की जो विदेश नीति है वो भारत चीन के ही इर्द गिर्द घूमती रही। लेकिन जो प्रेसिडेंट मुर्मू हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी, जैसा कि वो कह रहे हैं, बाकी तो देखा जाएगा, क्योंकि पूरा विश्व तो ये से देख रहा है कि ये एंटी इंडिया पॉलिसी को लेके चल रहे हैं। जैसे शपथ ग्रहण समारोह के बाद इन्होंने यूके के पीएम से, मतलब जो वहां पर आए हुए थे प्रतिनिधि, उनसे उन्होंने मुलाकात की। और पहली विजिट भी इन्होंने टर्की को सुना है कि हम टर्की जाएंगे। ये पहली विजिट ये तुर्की करने के लिए गए। नहीं तो हमेशा क्या रहा है कि भारत विजिट करने प्रेसिडेंट आते थे, लेकिन पहली बार ये टर्की विजिट करने गए। इसमें दो तीन चीजें बोल मानी जा रही हैं कि जो गल्फ कंट्री हैं, इनकी जो खाड़ी के देश हैं, उनसे नजदीकी बढ़ाना चाह रहा है। और नजदीकी बढ़ाने के कारण क्या है कि 2004 के में जब सुनामी आई थी, तो सुनामी के समय जो खाड़ी के देश हैं, सऊदी आदि जो देश हैं, इन्होंने मालदीव की काफी ज्यादा क्या की थी दोस्तों, मदद की थी, हेल्प की थी। तो माने जा रहा है कि इसीलिए कि भाई उनके पास पैसा है, रिसोर्सेज हैं, तो वो पैसा हमारे यहाँ पर डेवलप करने में लगा सकते हैं। क्योंकि मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है वो दो ही चीजों पे है। एक तो पर्यटन, और दूसरा फिश, मछली। इन पर ही डिपेंडेंट करती है। उद्योग दोस्तों वहां पे नहीं है, इसके अलावा कोई वहां पर रिसोर्स संसाधन नहीं है कि जिनके ऊपर वो अपनी जो अर्थव्यवस्था को उसको मैनेज कर सके। तो उनका मकसद ये है कि अगर हमारे पास निवेश ज्यादा से ज्यादा आते हैं गल्फ कंट्रीज से, तो ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होगा। यहाँ पर ये भी माना जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट मुर्मू हैं, मुर्मू को वहां के जो मालदीव के अंदर मालदीव के अंदर जो एक इस्लामिक लॉबी है, वो भी कहीं ना कहीं समर्थन करती थी। और उनको भी खुश करने की चाहत में कि हम उनको भी क्या करेंगे, खुश करेंगे। तो उसके लिए भी खाड़ी के देशों से मालदीव क्या कर रहा है, नजदीकें बढ़ा रहा है कि हम क्या करेंगे, मालदीव जो है खाड़ी के देशों के नजदीक जाएगा। तो उससे दो फायदे, एक तो उनको आंतरिक राजनीति में फायदा होगा, आंतरिक राजनीति में कि इस्लामिक वर्ल्ड के नजदीक जाना, यानी कि इस्लामिक कंट्रीज के नजदीक जाना। तो इससे उनका जो वोट बैंक है वो मजबूत होगा। और दूसरा, खाड़ी के देशों का जो पैसा है उसको लिए मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए क्या होगा, लाभकारी होगा। मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी होगा। अब हम देखें कि जो इस प्रकार का रुझान है मालदीव का, वो भारत के लिए बेटर है या बेटर नहीं है, इसको हम कैसे देखें।
देखिए, अगर हम इस नजरिए के मालदीव को देखते हैं, तो चीन से नजदीकी बढ़ना वर्तमान संदर्भ में तो हम देख सकते हैं कि अगर चीन से नजदीकी बढ़ती तो वर्तमान में हमको नुकसान होता। लेकिन अगर ये खाड़ी देशों से नजदीकी बढ़ाता है, तो एकदम एट ए टाइम तो उस प्रकार का नुकसान हमको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन भारत की हमेशा एक नीति रही है कि हिंद महासागर से पूरी दुनिया को दूर रखा जाए, यानी कि हिंद महासागर में कोई और ज्यादा घुसपैठ ना हो, हिंद महासागर में भारत का अपना एक प्रभुत्व रहे। लेकिन अगर खाड़ी के देश मालदीव जैसे देश में आके बैठते हैं या उससे अच्छे रिलेशन बनते बिल्डअप होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं भारत का जो एक अपना एक इन्फ्लुएंस एरिया है हिंद महासागर में, वो कहीं ना कहीं क्या होगा, वीक पड़ेगा, कमजोर पड़ेगा। और हो सकता है कि भविष्य में सब बांग्लादेश है, उस पर भी प्रभाव इस चीज का पड़े, और भी जो देश है उन पर भी इसी का प्रभाव पड़े, वो भी नजदीकियां बढ़ाए और देशों के साथ में। तो ये कहीं ना कहीं भारत का जो एक इन्फ्लुएंस एरिया है वो कहीं ना कहीं कमजोर होगा। पर लेकिन अगर चीन ज्यादा नजदीक जाता तो ये सीधे सीधे क्या थी, भारत के लिए एक चिंता का सबक बनता। बट खाड़ी के देशों के नजदीक जाना ये भारत के लिए उतना चिंता का सबक नहीं बनेगा, क्योंकि ये नीति तो बांग्लादेश की भी रही है, बांग्लादेश भी। और मुझे लगता है कि जो मुजू साहब है वो कहीं ना कहीं एक संतुलन वाली नीति पे चल रहे हैं। जिस तरह की संतुलन की नीति भारत की रही है, वर्तमान में हम देखें बांग्लादेश की है, तो उसी तरह की विदेश नीति को मुजू साहब लेके चल रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि उन्होंने अपने यहाँ पर आउट इंडिया, यानी कि इंडिया आउट जो थी, वो कैंपेनिंग चलाई थी और उसके माध्यम से उन्होंने वहां पर अपने आप को पावर में लाए हैं। क्योंकि जो इब्राहिम मोहम्मद सोलेह हैं, उन्होंने इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी को अपनाया था। और जो इनसे पहले यामीन हुआ करते थे, यामीन ने पूरा, यानी कि चाइना फर्स्ट, चीन फर्स्ट की नीति पर कार्य किया था, चीन फर्स्ट की नीति पर। और चीन को बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए थे। सोली साहब ने क्या किया था, उन सारे प्रोजेक्टों को चीन से हटाकर भारत को देने का प्रयास किया था। और यहाँ पर अब मुझे साहब ये कह रहे हैं कि जो भारत की एक तो फोर्स वहां पर है, जो करीब 80 सैनिक के करीब हमारे, जो वहां पर सिक्योरिटी के लिए, एडवाइजरी के लिए, उनके आपका एयरफोर्स वगैरह के लिए जो पोस्टेड हैं, उन सबको वापस बुलाने की बात वो कर रहे हैं कि वापस भेजेंगे। दूसरा क्या है कि जितने प्रोजेक्ट इंडिया को दिए गए उनको कह रहे हैं कि हम पुनः उसकी समीक्षा करेंगे कि कितना सही है कितना गलत है, उसका हम रिव्यू करेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो इंडिया का चिंता का एक विषय बनता है, टेंशन का विषय बनता है। तो ये इस बात है कि जो प्रेसिडेंट मुर्मू की जो विदेश नीति है वो गुटनिरपेक्ष वाली अब लग रही है, संतुलन वाली लग रही है। खाड़ी के देशों के साथ अपने इंटरेस्ट, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इंटरेस्ट को साधने वाली लग रही है। तो बाकी भविष्य में देखा जाएगा कि ये उनके कहने की बात है या वो कहीं ना कहीं चाइना की ओर झुकते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि माना जा रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अन अकेडमी पे दोस्तों अगर आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है तो मैं IR, पॉलिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, ये सब टॉपिक में लेता हूँ। आप निपुण 810 कोड का आप यूज करें और आप उनको परचेज कर सकते हैं। कोई भी कोर्स परचेज करेंगे उसमें आपको हैवी डिस्काउंट्स ऑफर मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।